जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारे यहाँ आगम ग्रंथों में एक कारिका आती है, यत्र रागम पदम धत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय। पंक्ति कहती है यत्र रागम पदम धत्ते। कोई भी इंसान है इस दुनिया में दो पैर से चलता है। जब एक पैर रखा रहता है तो दूसरा पैर कहाँ रहता है? हवा में रहता है। इसी कारिका को, इसी बात को कहा जा रहा है यत्र रागम पदम धत्ते। जब आपका राग का पैर जमा हुआ होता है, द्वेष तत्रेति निश्चय, निश्चित वहाँ पर द्वेष भी रहता है, लेकिन द्वेष का पैर हवा में लटक रहा होता है। वो आज नहीं कल अपना पैर रखेगा। जिस दिन द्वेष अपना पैर रखेगा उस दिन राग का पैर हवा में होगा। इंसान गतिमान है, उसकी गति राग से होती है, द्वेष से होती है, दोनों से उसकी गति होती है। आप सोचें कि सिर्फ राग का पैर धर दिया और द्वेष का नहीं धरें, आप एक जगह स्थिर हो जाएंगे। स्थिर होने से स्थावर हो जाएंगे, और आपको स्थावर बनना पसंद नहीं है क्योंकि आप गतिमान जीव द्रव्य हैं। तो दिमाग में ये बात बहुत गहरी बैठा के रखिएगा, जिससे भी प्रेम है, जिससे भी आप प्रेम कर रहे हैं, जिससे आप प्रेम करना चाहते हैं, कंडीशंस सबके साथ हैं। आज आपका प्रेम है, आज आप प्रेम करना चाहते हैं, आज आपका प्रेम सरवाइव हो रहा होगा। यत्र रागम पदम धत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय। उससे द्वेष भी होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। इसको अपने व्यवहारिक जीवन में देखिएगा। 19 साल की उम्र में जब आपका किसी अपने विपरीत साधर्मी से संबंध बना होगा, जब एक कपल तैयार होता है 19 साल का, तो लड़के के दिमाग में पूरे टाइम लड़की के अलावा कुछ नहीं घूमता। लड़की के दिमाग में लड़के के अलावा कुछ नहीं घूमता। ऐसा होता है ना? होता होगा, होता ही है। ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब राग का पैर रखता है तो अटैचमेंट इतना ज़बरदस्त होता है, फिर कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या होता है, जो चंद्रमुखी दिख रही होती है उसका
चेहरा देखने में भी तकलीफ होती है। फिर वो डिमांड करती है, तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं हो, तुम मुझसे बात ही नहीं करते, तुम मुझे समय ही नहीं देते, तुमने मेरे जीवन में जब तुम आए थे सब याद करो, तुम पहले मेरे लिए क्या करते थे। वो बार बार इस बात को कहती है। आदमी सुनते सुनते कान पका करके सो जाता है। वो कहता है, ये फिर वही डायलॉग, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ऐसे नहीं हो, तुम कितने बदल गए, तुमने अपने आप को कितना बदल दिया। याद करो जब तुम पहली बार हमारे घर के बाहर से दिन में 20 बार निकला करते थे, अब मैं तुम्हारे सामने 20 बार निकलती हूं, तुम एक बार भी नहीं देखते। ये बात सबके मन में होती है, और ये वही बात होती है जब राग का पैर जहां पर जमा था कल, आज उसके राग का पैर उखड़ गया। अब वहां पर एक द्वेष भाव ने पैर रख लिया है। द्वेष भाव ऐसा नहीं है कि वो आपको भगा देगा, बस द्वेष भाव ऐसा है कि वो आपकी उपेक्षा करेगा, वो आपको सुनेगा नहीं, वो आपको समझेगा नहीं, या फिर वो आपको सुनेगी नहीं, वो आपको समझेगी नहीं। इस कंडीशन में जब आपके राग का ब्रेकअप हो जाए, हाउ टू हैंडल योर ब्रेकअप, आप अपने ब्रेकअप को कैसे हैंडल करते हैं, ये बात सबके साथ लागू होती है। जब आप पिता पुत्र के बीच में ब्रेकअप होता है, हाउ टू हैंडल योर ब्रेकअप। जब भाई भाई के बीच में ब्रेकअप होता है, कल तक एक थाली में खाने वाले समय देख करके जब घर आने लगे कि 12 से 1 तक वो रहेगा, 1 के बाद जाऊंगा, हाउ टू हैंडल, आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में ब्रेकअप हो जाए, जिंदगी भर साथ में रहना हो, लेकिन ट्रेन की उस पटरी की जगह दिखेंगे भी सामने और रहेंगे भी पास में नहीं, हाउ टू हैंडल, आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। आप उसको एलिगेशंस लगाते हैं, आप एलिगेशन नहीं लगा करके आप उस दर्द को अपने किसी और अदर फैमिली मेंबर्स से कहते हैं, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। आपका गुरु और शिष्य के बीच में मान लीजिए ब्रेकअप हो जाए, 2 साधर्मी के बीच में ब्रेकअप हो जाए, या फिर 2 किसी भी जीव के बीच में, आपका आपके कुत्ते के साथ भी ब्रेकअप हो जाए, तो हो सकता है, क्यों, कभी मुसीबत पड़ने पर आप उसको बेच भी सकते हैं। हाउ टू हैंडल, आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। ये बात बड़ी विचारनी भी है, गंभीर भी है और सुनने लायक भी है। जब 2 के बीच में राग अपना पैर उठा लेता है और द्वेष धीरे धीरे अपना पैर रख रहा होता है, इंसान को समझ में आ रहा होता है अब ये हमको लेकर के कॉन्शियस नहीं रहे, अब ये हमको लेकर के इनके मन के अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। अब फोन में भी अपनी अपनी बातें होती हैं, घर के अंदर आने के बाद भी फेसबुक और रील्स वाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। घर में आते साथ ही हस्बैंड एक्सक्यूज़ देता है, दिन भर मैं व्यस्त रहा, अब वी वांट मेंटल रिलैक्स्ड, तुमसे बात करते हैं तो इरिटेशन होता है, प्लीज़ कीप इट फ्री माई लाइफ। वो पीछे खिसका करके जब वो मोबाइल के अंदर घुस करके फेसबुक में टाइम एक्सपेंड करता है, जब वो रील्स देखता है और वो समझता है कि अब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, उस समय एक जीवित इंसान लगातार टूट रहा होता है। हाउ टू हैंडल, उसको हैंडल कैसे करते हैं। पहली बात तो ये कंडीशन ये है कि वो टूट रहा है। दूसरी बात ऐसी होती है कि वो टूट चुका होता है और वो तय कर चुका होता है कि आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग होंगे। जब 2 भाई तय कर लें कि अब दीवार खिंच के रहेगी, जब पिता पुत्र तय कर लें कि आप नीचे वाले फ्लोर में रहेंगे, हम ऊपर वाले फ्लोर में ही रहेंगे। एक कंडीशन है, जब आप
टूट रहे होते हैं, एक कंडीशन है जब आप टूट चुके होते हैं। जब आप पूरा टूट चुके होते हैं और आपको अपने सामने वाले ऑब्जेक्ट पे किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट अब नहीं रह गया, अब वही जो चीज़ इंटरेस्टेड थी अब वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, अब हम उसका दूर भागने का जब हम प्रयास करते हैं तो हाउ टू हैंडल, फिर हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। प्रश्न उठता है, उठना चाहिए, जायज़ है, उत्तर भी जवाब चाहिए ज़बरदस्त, जिससे टूटने के बाद भी संबंध ज़बरदस्त बना रहे। दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया। बंटवारा होने पर छोटे भाई ने तय कर लिया कि अब मैं बड़े भाई के साथ नहीं रहूंगा। जब छोटे भाई ने तय कर लिया कि हम बड़े भाई के साथ नहीं रहेंगे और उसने ये भी तय कर लिया कि अब मैं सामने वाले मकान में रहूंगा और आप इस मकान में रहेंगे, उसने अपना पूरा सामान उठा करके वहाँ जाने की तैयारी कर रहा था, सोच रहा था, और इस धमक को बड़ा भैया सुन रहा था। उसने अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखा। पत्र में बड़े प्यार से लिखा, मेरे छोटे भाई रमेश, जब तुम दुनिया में आए थे तब माता पिता के चेहरे पर सबसे ज़्यादा खुशी थी। शायद मेरे आने पर भी इतनी खुशी नहीं थी जितनी तुम्हारे आने पर खुशी थी। कई बार मेरी गलतियों को तुमने भी संभाला, अपन सब ने मिलकर के परिवार बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाया, और मुझे जहाँ तक याद है कभी तुमने मुझे कोई पीड़ा नहीं दी, कोई दुख नहीं दिया। हम हमेशा प्यार से रहे, हमने अपनी ज़िंदगी बहुत शानदार जी। मुझे याद है एक दिन मैंने तुम्हें मारा था, उसके बाद मैं पूरी रात रोया। जब तुम सो रहे थे उस वक्त तुम्हारे उस लगे हुए घाव पर मैंने धीरे से मलहम लगाई, उसका स्पर्श आज भी याद है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम बेहोश थे, उस वक्त तुम्हारे पूरे शरीर को छू करके मैंने अपने अंतर मन में पिता की जैसी अनुभूति की। तुमने मुझे जीना सिखाया है, तुम मेरे बच्चे के जैसे हो, तुम दुनिया में कहीं भी रहो खुश रहो। ये मेरी हृदय से तुम्हारे लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। हाउ टू हैंडल योर ब्रेकअप। ये जब भाई भाई के बीच में ब्रेकअप हुआ तो बड़े भाई ने छोटे भाई को पत्र लिख करके एक नोड्यूस लेटर दिया। ये नोड्यूस लेटर है। ये लेटर देने के बाद जो इंसान बातों से काम नहीं कर सकता वो कमाल चिट्ठियां करती हैं। चिट्ठियां एक बार लिख करके आप दे दीजिए, उसमें सामने वाले की सिर्फ प्रशंसा होगी, सामने वाले के लिए रास्ता और चौड़ा कर दिया होगा आपने। वो उस लेटर को किसी को दिखा करके ये भी कह सकता है, देख लो बड़े भाई ने खुद कहा है कि मैंने उनको जीवन में कोई दुख नहीं दिया। जब ये बात वो किसी को दिखाएगा तो अपना रास्ता और चौड़ा करेगा। बड़े का काम है सामने वाले का रास्ता और चौड़ा करना, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। अगर हमारा उसके प्रति प्रेम है, संवेदनशीलता है, तो सबसे अच्छा हैंडल करने का एक ही मात्र तरीका है, अपने परिवार में हो, पिता के साथ हो, गुरु के साथ हो, चिट्ठी लिखने की एक फिर से आदत डालिए। चिट्ठी लिख करके आप सामने वाले के दिल तक फिर उतर सकते हैं। जो लोग दिल से उतर गए हैं वो दिल में अगर फिर उतरना चाहें तो उनको पत्र लिखना होगा। वह पत्र संवेदनशीलता के साथ आपकी शिक्षा, आपकी भाषा की सौष्ठवता को भी सही ढंग से प्रदर्शित करने वाला होगा, तब जाकर के आप अपना ब्रेकअप हैंडल कर पाएंगे। ये ब्रेकअप सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में है ऐसा नहीं है। ये ब्रेकअप एक कर्मचारी और उसके बॉस के बीच में भी हो सकता है। जब बॉस आपको कह दे कि आज के अगले 2 महीने के बाद आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, विश्वास मानिएगा उस वक्त भी एक चिट्ठी आपके जीवन का पन्ना पलट देगी। जब आप इस उफो में हो
कि बॉस ने मुझे बिजनेस से, मुझे अपने ऑफिस सेक्टर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँगा, असमंजस की ज़िंदगी जी रहे हो, निकालने वाले के ऊपर एक आभार पत्र जरूर दीजिए। वो आभार पत्र जितनी बार वो पढ़ेगा उतनी बार वो तुम्हारी चिंता करेगा। आगे वही व्यक्ति फिर तुमसे कहेगा यू आर टू बी कंटिन्यू। दोबारा आप कंटिन्यू होइए, दोबारा आप उसको ज्वाइन करिए, दोबारा आप अपना पोजीशन एरिया संभालिए, दोबारा आप हमारी इस कंपनी का बहुमान बढ़ाइए। लेकिन जब आपके साथ आपके किसी विशेष पार्टनर का ब्रेकअप होता है तब आप एक्चुअल में क्या करते हैं? हमको मालूम है तुम कैसे हो, हमने तुमको कैसे झेला है, तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस तरीके के हजारों एलिगेशंस आप जब अपने पार्टनर पे लगाते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी अब हमारी तुम्हारी कोई एक दूसरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पड़ती है बंधु। कुछ दिनों के बाद उसी जिसका ब्रेकअप हुआ है उसकी फिर याद आती है, मेरा पहला बॉस बहुत अच्छा था, मेरा पहला साथी बहुत अच्छा था, मेरा पहला पार्टनर ज़बरदस्त था। आपको भी याद आता होगा। ये मानवीय संवेदनाओं के वो शब्द हैं जिससे हर इंसान हो करके गुजरा है और गुजर करके उसने ज़िंदगी को अनुभूत किया है। आपने भी किया होगा और अभी भी कर रहे होंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब द्वेष का पैर जमाता है इसका ये मतलब नहीं कि वो उसके बाद किसी से प्यार नहीं करेगा। कुछ दिन बाद राग फिर अपना पैर रखेगा, लेकिन राग जब अपना दोबारा पैर रखेगा और अगर वह चीज़ किसी और के साथ हुई तो पिछली बार जिससे राग किया था उसका दर्द 1000 गुना होगा। ब्रेकअप के बाद भी ये तय करना पड़ता है, टूटने के बाद भी हम सिर्फ तुम्हारे हैं और दुनिया में किसी के नहीं हैं। जब आप इस तरीके की साधना में उतर जाते हैं उसके बाद आपको लगता है कि हमने ज़िंदगी में वास्तविक रूप से कुछ और भी पाया है जो हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। और ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद महसूस करिएगा कि जो आपके फर्स्ट टाइम के अफेयर्स थे, अपनी बुक्स को लेकर के, अपने स्कूल को लेकर के, अपने कॉलेज को लेकर के, अपने किसी भी टीचर को लेकर के, अपने पिता को लेकर के, फर्स्ट टाइम का जो अफेयर था, आपको अपनी माँ को लेकर के जो इंटरेस्ट होता था, कितने दिनों से आपने अपनी माँ की साड़ी से अपना मुंह नहीं पोंछा होगा, लेकिन वो फिर भी चाहती है। बिस्तर में पड़ी हुई माँ आज भी इस बात की अपेक्षा करती है कि मेरा बच्चा अभी भी आकर के हमारी साड़ी से मुंह पोंछ जाए। उसके बाद वो साड़ी को उठा करके मुंह में डाल के सूंघती है कि ये मेरे बच्चे की इसमें खुशबू मिली है। ये संवेदनाओं का वो जीवन है जो हर इंसान जीना चाहता है। सबको इसकी ज़रूरत है, हमको भी और आपको भी ज़रूरत है। आप इससे दूर नहीं जा सकते। आत्मीयता ऐसी चीज़ है, उस आत्मीयता के बिना इस मनुष्य लोक में किसी भी व्यक्ति का जीना संभव नहीं है। आपके घर के अंदर के कर्मचारी भी क्यों ना हो, वे भी आपसे पिता जैसे प्यार की उम्मीद करते हैं और देना हमारा हक बनता है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, इसलिए आप हमारे हैं। ये हाउ टू हैंडल योर ब्रेकअप। आपने अपना ब्रेकअप कैसे हैंडल किया? आपके जब ब्रेकअप आपकी लाइफ में हो रहा था, जब आप उस ब्रेकअप को जी रहे थे, उस वक्त आपने सिर्फ अपराध शास्त्र की सारी भाषाएं सीख करके कोर्ट में केस खड़ा करके जो आपराधिक मामले दर्ज किए, डिवोर्स के जितने पेपर हैं, ये पेपर आप लोगों ने ही फाइल किए होंगे। जब एक हस्बैंड वाइफ डिवोर्स का पेपर फाइल करता है, ऐसे संबंध विच्छेद के 1-2 नहीं, लाखों मामले इस भारत की भूमि पर पड़े हुए हैं जो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनको ये पता नहीं है कि हाउ टू हैंडल योर ब्रेकअप। अपने ब्रेकअप को हैंडल करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमारा घर है, हम खुद ही संभाल लेंगे। हमारा परिवार है, हम खुद ही संभाल लेंगे। लेकिन अहंकार जब चरम पर होता है,
हम झुक नहीं पाते, दर्द महसूस कहते हैं, कुछ कह नहीं पाते। सहना मजबूरी रहती है, लेकिन जिसके बिना रहना चाहते हैं उसके बिना रह नहीं पाते। ये हमारी एक बहुत मजबूरी है। इसलिए अपने ब्रेकअप को वक्त रहते आकार दीजिए। आपने अपने बच्चे को पता नहीं कब से गले नहीं लगाया। 65 साल की कोई वृद्ध है, 40 साल का कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, उससे पूछूं अगर मैं कि पिछली बार अपने पिता के गले कब लगे थे, तो आपको भी याद नहीं है। कब आपने अपने पिता की पीठ पर तेल लगाया, आपको याद नहीं है। कब तुमने अपनी माँ को फिर से चूम करके ये कहा कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, आपको याद नहीं है। ये ब्रेकअप को मेंटेन करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें रिलेशनशिप्स इमोशंस चाहती है। तुम मुझे टचिंग करो, तुम मुझे इमोशंस दो, उस इमोशंस के कारण मैं फिर जी जाऊंगा। ये व्यक्ति चाहता है, हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। आप भी इससे गुजर रहे होंगे ना, आपको भी लग रहा होगा कि मेरे बच्चे से अब ब्रेकअप हो गया, अब वो मेरी सुनता नहीं है, समझता नहीं है। किसी का किसी के पति के साथ हो गया। सैकड़ों तमन्नाएं दिन भर में महिला पैदा करती है, रात में पति का मुंह देख करके उसको आग में जला करके चाय बना के पिला करके छोड़ देती है। सोचती है कि सोच रही थी कि दिन भर में ये कहूँगी वो कहूँगी, और सामने वाला ऐसा चेहरा बनाता है कि बोलती है एक कप चाय पी लो, इसी की आग में मैंने सब जला करके छोड़ दिया। बोले छोड़ो यार, क्या बोलना तुमसे। लेकिन ज़िंदगी कितनी नीरस हो जाती है ना, नहीं होती, हो जाती है। फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है। उस इंटरेस्ट को फिर से डेवलप करना है। हमको अपने पार्टनर को एक नोड्यूस सर्टिफिकेट्स देने। जब हम अपने पार्टनर को, अपने फादर्स को, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को, या फिर हम अपने किसी भी ऑफिस सेक्टर में काम करने वाले को एक नोड्यूस लेटर लिखेंगे, जो नोड्यूस लेटर भी होगा और एक आभार पत्र भी होगा, एक प्रेम पत्र भी होगा, फिर उसकी कीमत देखिएगा। उसके बाद आप अपने ब्रेकअप को ब्रेकअप शब्द नहीं कहेंगे, हाउ टू हैंडल योर लाइफ मेकअप। फिर आप अपनी लाइफ को कैसे मेकअप करते हैं, तो ब्रेकअप धीरे से मेकअप में बदलेगा, और वो ऐसा ज़बरदस्त बदलेगा कि लोग कहेंगे कि नीचे की पूरी मिट्टी चली गई थी, उसके बाद भी मैंने अपनी गाड़ी धीरे से इस पटरी से उस पार कर ली। ये हमारे जीवन का एक अभूतपूर्व सौंदर्य है बंधु। आप अपने जीवन में इस तरीके के विचारों से, संवेदनाओं से आज भी गुजर रहे होंगे। आज भी आपको लग रहा होगा कि हम दोनों के बीच की संवेदनाएं मर गई, लेकिन आदमी आत्मीयता का भूखा है, इसको ध्यान रखिएगा। आप जितना अपने कुत्ते को प्यार करते हैं, अब इतना भी अगर अपने पति को प्यार करेंगे, या पति अपनी पत्नी को प्यार करेगा, तो भी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। हफ्ते में 2 गोली खिलाना, 2 इंजेक्शन लगवाना, उसको पार्लर लेकर के जाना, उसको साफ करना, उसको 2 टाइम घुमाने ले जाना। जब तुम एक कुतिया के साथ कर सकते हो, एक कुत्ते के साथ कर सकते हो, तो फिर अपने पार्टनर के साथ करने में आपत्ति क्या है? क्या वो उससे भी गया बीता है कि हम अपने प्रेम को व्यवस्थित चाहने के लिए घर के अंदर एक कुत्ते का सहारा ले रहे हैं? हमारी संवेदनशीलता हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं है, कुत्ते के साथ ज़्यादा है। महाराज एक पपी चाहिए, एक डॉगी चाहिए। हमने कहा क्यों? परिवार में जो चीज़ उससे मिलती है वो किसी और से नहीं मिलती क्या? वो जितना चाटता है इतना कोई और नहीं चाटता क्या? चाटता होगा, और नहीं तो फिर दीजिएगा। घर के अंदर के कुत्तों को शेल्टर होम्स में छोड़ करके बोलिए आप इसको पालिएगा। हमको हमारी ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ जीनी है, इस कुत्ते के साथ नहीं जीनी। लेकिन आपने अपने घर में किसी और चीज़ को प्रवेश दे करके 2 के बीच में जो खाई खड़ी करी है, इसको मिटाना बहुत ज़रूरी है बंधु। ज़िंदगी बहुत छोटी है। मरते समय आदमी को निदान बंध ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मरता हुआ व्यक्ति ये ना कहे कि तुमने ज़िंदगी भर मुझे दुख दिया है, अगली पर्याय में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और
कंस बन करके कोई तुम्हारे घर के अंदर पैदा हो करके और अगर तुमको ही नाश करने लग जाए, अगर कोई व्यक्ति पैदा हो जाए कंस के जैसा और अपने पिता को मार दे, कुणिक बन करके शेणिक को मार दे, तो भी अफसोस इस बात का होगा कि जिसको मैंने अपना पुत्र बन करके पाला वो अजगर और सांप निकला। क्यों? कुछ कार्मिक अकाउंट हमारा पिछली वर्ष का, पिछले जन्म का ऐसा होगा कि ये कुछ परिणतियां ऐसी हुई कि ये हमारे घर में आकर के हमको डस के चला गया। ये जीवन की बहुत ज़रूरत है। धार्मिक बातें तो बहुत होती है, लेकिन धार्मिक बातें तभी समझ में आती हैं जब दिमाग में शांति हो। आचार्य जी कहते थे समाज में क्रांति की और दिमाग में शांति की बहुत ज़रूरत होती है। अगर समाज में तुम क्रांति नहीं ला पाए और अपने दिमाग में शांति नहीं ला पाए तो तुम्हारे और बहुत सारे पुरुषार्थ व्यर्थ होते हैं। आप देखिए बड़े बड़े घरानों में जब सुसाइड होती है तब क्या कमी है उस घर में जो उस घर के लोगों ने सुसाइड कर ली? किस बात की कमी थी? भौतिक सुविधाएं तो सब थी महाराज, लेकिन अंदर का जो दिल था वो इतना तड़पा कि आदमी घर को पिंजड़ा समझने लगा और फिर पंजी पिंजड़े से आज़ाद हो गया। अपने आप को भी इस तरीके का आकार दीजिए। आपको लगता है कि आपने किसी को दुखाया है या फिर ऐसा लगता है कि किसी ने आपको दुखाया है, कंडीशन कुछ भी होगी हम एक नोड्यूस लेटर जरूर लिखेंगे। कंडीशन कुछ भी होगी हम एक आभार पत्र अपने पार्टनर को जरूर लिखेंगे। अगर मान लीजिए पिता से बहुत ज़्यादा मनमुटाव है तो पिता को भी लिखिएगा। शैलियाँ आपके पास हैं। मेरे जन्म से 9 महीने पहले आपने मुझे डिज़ाइन किया था। मुझे याद है मेरे कारण आप मंदिर गए होंगे, महाराज जी का आशीर्वाद लिया होगा। फिर जब मैं आया तब आपने माँ को गोलियाँ ला के दी होंगी, उसको BCG का टीका लगवाया होगा, आयरन की गोलियाँ दी होंगी, विटामिन्स की दी होंगी, कैप्सूल्स दिए होंगे, प्रॉपर चेकअप कराया होगा, सोनोग्राफी कराई होगी। मेरी मुस्कुराहट को देख करके आप हंसे होंगे। उसके बाद मैं आपकी ज़िंदगी में आया, उस रात आप पूरी रात जग रहे थे। मेरे आने के बाद आपने रसगुल्ले भी बांटे होंगे, पटाखे भी फोड़े होंगे, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में पता नहीं क्या हुआ, आपने मुझे हमेशा संभाला, मैं आपको कभी समझ नहीं पाया। एक लेटर लिखो, ऐसी चिट्ठी लिखो कि तुम्हारे पिता रात भर रोए। ऐसी चिट्ठी लिखो कि तुम्हारा पुत्र रात भर रोए कि मेरे पापा ने क्या लिखा है। ऐसी चिट्ठी लिखो कि तुम्हारी पत्नी को सोचना पड़े कि जिसको मैं कसाई समझती थी वो कर्तव्यों के नीचे दबा हुआ एक महान इंसान है। ये चिट्ठियाँ, ये शब्द, ये 2 पैसे की पेन आदमी का जीवन आज भी बदलने की सामर्थ्य रखती है। जो काम सोशल मीडिया में टाइप करके नहीं हो सकता, आप सोचें कि उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जेमिनी से कह दें या AI से कह दें, वो लिख दे और आप भेज दें। इसमें कंप्यूटर का दिमाग नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए, तुम्हारे इधर के शब्द चाहिए, और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आज आप मुझे दूर तक सुन रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही होगी, आप अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर को एक नोड्यूस लेटर जरूर दीजिएगा। पता नहीं कब आपकी ज़िंदगी की शाम हो जाए, पता नहीं कब आप दुनिया छोड़ के चले जाएं या वो दुनिया छोड़ के चला जाए, लेकिन ये चिट्ठी आपके लिखने के बाद वो इंसान लाख बार पढ़ेगा। आपके जाने के बाद वह चिट्ठी ही आपके होने का प्रमाण पत्र होगी। आपने पिक्चरों में देखा था ना, जब कोई छोड़ के चला जाता है तो प्रेमी चिट्ठी पढ़ता है और चिट्ठी में उसकी पत्नी का चेहरा भी दिखाई दे रहा होता है। क्या डिज़ाइन करते हैं गजब का। वो डिज़ाइन आज फिर ज़रूरी है और इसको बिल्कुल भी हंसी में मत लीजिएगा। दुनिया बिना प्रेम के नहीं चल सकती। दुनिया में राग के बिना तो चल सकती है, प्रेम के बिना नहीं चल सकती। हमको प्रेम के बिना पेट में पानी नहीं जा सकता। प्रेम चाहिए इंसान को, और आपने उसको सारी सुविधाएं दी हैं।
अच्छी फैसिलिटी दी है, अच्छा स्कूल दिया है, अच्छे कॉलेज दिए हैं, जी भर के पैसा दिया है, बेचारा भूखा रह गया। अंतर के इमोशंस से उसको देना है, उसको ज़रूरत है तुम्हारी, उसको ज़रूरत है हमारी। और ये एक ऐसा दर्द है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके दिल में ना। आप बता दीजिए, आप इस दर्द से मुक्त हो तो एक इंसान भी जो कह दे कि आई एम ए परफेक्ट मैन एंड माई फैमिली इज़ द वेरी परफेक्ट फैमिली, नहीं हो सकता। क्योंकि नीति कहती है यत्र रागम पदम धत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय। जहाँ पर भी राग है दो के बीच में, आज प्रेम है बंधु, कल तो नियम से द्वेष होगा। लेकिन द्वेष जब होगा उस वक्त वो द्वेषी व्यक्ति भी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ तुम्हारे साथ रहे। दुनिया में कुछ भी हो जाए, तुम्हारे दुश्मन को विश्वास हो कि हमारा दुश्मन ऐसा नहीं कर सकता। राम को भी विश्वास था कि रावण सीता को उठा के जरूर ले गया है, लेकिन उसको छुएगा नहीं जब तक सीता हाँ नहीं करेगी। दुश्मन के प्रति भी इतना विश्वास, इतनी इज्जत उसके दिल में भी बना के रखना, इसको ईमानदारी को पैदा करने में बहुत मेहनत लगती है। जिंदगी निकल गई। आचार्य सिंह जी के लाख विरोधी थे, लेकिन हर विरोधी के पता था कि दुनिया में ये भाषा आचार्य विद्यासागर जी महाराज की नहीं हो सकती। लोगों ने कहा कि गुरु जी आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, विरोधी भी बोले ये भाषा आचार्य विद्यासागर जी महाराज की नहीं है, ये भाषा तुम जैसे लोगों की तो हो सकती है। दुश्मनों को भी विश्वास था कि हम जिसका बुरा चाहते हैं वो ऐसा बोल नहीं सकता। ये क्वालिटी डेवलप करिए अपने मन के अंदर, इसको जिंदगी कहते हैं। इसके साथ जीने वाले 100% कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं। दुनिया में उनके पास बाहरी रिसोर्सेज हो और ना भी हो, लेकिन अगर आपके मन के अंदर का आपका बल आपके लिए काम है। गुरुजी कहते थे जब संबंधों का बल काम नहीं करता, जब अपनों का बल काम नहीं करता, जब अपना बल काम नहीं करता, जब धन का बल काम नहीं करता, जब पिता और माँ का बल काम नहीं करता, तब आत्मा का बल काम करता है। इस बात को ध्यान रखना। और ये बात आत्मा के बल की है। किसी को चिट्ठी लिखने पे तुम साबुन की बट्टी के जैसे घुल नहीं जाओगे, लेकिन अंतर्मन फिर भी बोलेगा, क्या सोचेगा वो हमारे बारे में। वो उड़ा सकता है हवा में इस बात को मजाक, अरे ये तो ऑफिशियल लेटर है। अगर तुम्हारी शब्दों की उसको कदर नहीं है तो फिर कमजोरी उसकी है, तुम्हारी नहीं। लेकिन तुमको तो अपनी भावनाओं का प्रस्तुतिकरण तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप बताइए, करना पड़ेगा। हम इंसान हैं और हमको इंसानियत का परिचय इन शब्दों, लेटर के माध्यम से देना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कहीं पर भी कोई भी ब्रेकअप हो रहा हो, उम्मीद हो चुका हो, एक नोड्यूस लेटर अपने पार्टनर को जरूर लिखिए। ये नोड्यूस लेटर उसकी भी ज़िंदगी बदलेगा और आपकी भी ज़िंदगी बदलेगा। वे विरोध करने वाले विरोध नहीं करेंगे, हो सकता है वो आपके साथ ना आए, लेकिन वो मध्यस्थ हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी जीत होगी। इस संवेदना को आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबके अंतर्मन को साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ब्रेकअप का दर्द किसी को ना झेलना पड़े। हाउ टू हैंडल योर ब्रेकअप एंड हाउ टू मेकअप योर लाइफ आपके हाथ में है। मैंने कुछ विचार आपके बीच में रखे हैं, अगर आपके काम के हों, ये टूल्स हैं, यूज़ करिएगा, आपकी लाइफ जरूर डेवलप होगी। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।